वात, पित्त, कफ आखिर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे हमारे डॉक्टर राजीव कपिला जी, जो कि आयुर्वेद के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, कृपया हमें ये है क्या, इसके बारे में आप बताएं। आयुर्वेद चलता है तीन, हम इनको दोष कहते हैं। दोष, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष है। तो आयुर्वेद कहता है इनका बैलेंस करना, जिसका बैलेंस इसका हो जाए तो आदमी स्वस्थ है। एक आयुर्वेद है जो स्वस्थ की डेफिनेशन देता है भी स्वस्थ व्यक्ति कौन है। सम दोष है, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्री मन, स्वस्थ भी देते। ये तीनों जो दोष है वो सम मात्रा में हो। सम दोष है, सम अग्निश, हमारी सारी अग्नियां हैं जिसमें एक जठराग्नि मेन है, धातु अग्नि एक दूसरे को कन्वर्ट करती है, वो अग्नियां ठीक हो। सम दोष है, सम धातु, सम मल, तीनों मल ठीक प्रॉपर आ रहे हो। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, आत्मा इंद्रियां प्रसन्न हो तो व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है। तो दोषों का, वात पित्त दोष का बैलेंस्ड होना एक बहुत जरूरी अहम है। तो एक तो ये प्रकृति के हिसाब से बदलते हैं, जैसे हर एक ऋतु में कोई दोष कुपित होता है, कोई दोष प्रकोपित होता है, इसका आपको बैलेंस करना जरूरी है। एक सुबह दोपहर शाम में ये दोष वेरी करते हैं, उसको क्लियर करना जरूरी है। फिर आपने डाइट अकॉर्डिंगली लेनी है। अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के वातिक चीजें नहीं लेनी है। तो ऐसा आयुर्वेद कहता है। अगर वातिक चीजें होती क्या हैं? जैसे वातिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द हो गया, ये वातिक प्रॉब्लम है। मधुमेह, शुगर को वातिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो वातिक चीजें क्या होती हैं, जैसे बाय वाली चीजें। दो चीजें हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। वायु का प्रकोपित तब होती है जब ठंडी और बासी चीज, तो एसी और फ्रिज ये वायु के दुश्मन है। तो हमारे कितने कॉमन है, अगर हम इन दोनों में परहेज कर ले तो बात ना पड़ी। बासा खाते हैं, पहले तो कई चीजें हैं, जैसे गोभी है, जैसे अरबी है, वायु कारक है। फ्रिज में बासा रखने के बाद डबल हो जाती है। पंजाब में हमारे एक समस्या है कि साग खाते हैं और एक बहुत बड़ा साग का एक कंटेनर तैयार कर लेते हैं, रोज उसको फ्रिज में रख के उसमें वायु बढ़ा देते हैं, रोज तड़का लगा के खाते हैं। तो कितनी वायु होती है। खाओ, फ्रेश खाओ। फिर कढ़ी है, एक तो लस्सी वायु कारक, उसको फ्रिज में रख के डबल वायु, तो कितनी अच्छी लगती है। फ्रिज से निकालो, उसका तड़का लगाओ, पर ये अपनी सेहत को खराब करती है, वायु को बढ़ाती है। अगर हम फ्रिज का इस्तेमाल कम करें, उतना आटा गूंदो जितनी आपकी जरूरत है, उसको फ्रिज में मत रखो। तो इन चीजों का इस्तेमाल कम करो। और पित्त जो है, पित्त बोलते हैं, वो क्या पित्त जो है, पित्त का है गर्म चीजें, जैसे कॉफी ले लेना पित्त कारक है। तो कुछ गर्म चीजें जो है, कॉफी होगी, चाय होगी, उसके बाद कई सब्जियां, जैसे बैंगन गर्म है, कोई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है ना, अखरोट हो गए, मूंगफली होगी, ये सब पित्त कारक है। तो इनको ये नहीं कहता नहीं खाने, इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल लिखा हुआ है। पर एक तो जहां आप रहते हो वहीं के फल, वहीं की सब्जियों का इस्तेमाल करो। अखरोट होता है कश्मीर में, खाते यहां है, ठीक है जी, क्योंकि वहां पे ठंड है, उनको गर्म चीजों की जरूरत है। हम खाओ, मात्रा में खाओ, उसको पानी में भिगो लो, ठीक है। तो ये चीजें जब पित्त को एग्रीवेट कर देती हैं तो बॉडी में पित्त वर्धक चीजों से पित्तज डिजीज, जैसे पित्तज है, एसिडिटी 80% लोगों को हुई। फिर है ब्लड प्रेशर, वो भी 80% लोगों को हो गया। ये पित्तज बीमारियां मानी जाती हैं। तो हम उसका क्या है, उसका इलाज ठंडी चीजों से। अब एक भ्रांति ये है कि दही क्या है, हमें लोगों को यही नहीं पता। आयुर्वेद सिखाता है दही क्या है, दही गर्म है। हम क्या करते हैं, बड़ी धूप में आते हैं, दही दे दे, वो ऑलरेडी गर्म है। तो जो लौंग है वो ठंडा है, तो कहते लौंग बड़ा गर्म है, नहीं, उसकी प्रकृति ठंडी है। तो कुछ चीजों का ज्ञान आयुर्वेद देता है, तो हमें पता होना चाहिए भी कौन सी पित्तज चीजें हैं, कौन सी खानी है, कौन सी नहीं। बहुत से लोग सर्दियों में रात को दही खाना मना करते हैं कि ठंड लग जाएगी। आयुर्वेद कहता है भी रात को दही खाना नहीं, वो इसलिए
क्योंकि दही जो है श्रोत्रावरोध करता है। हमारे चैनल्स हैं बॉडी में जो दृश्य नहीं है, दिखते नहीं है, जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो आपको जोड़ों की तकलीफ हो जाएगी। तो हम कहते हैं जिसको जोड़ों की तकलीफ दही नहीं खाना, ठीक है ना, क्योंकि श्रोत्रावरोध करता है। आयुर्वेद में क्लियर लिखा है जो रात को दही खाता है उसको कुष्ठ रोग नहीं होता, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, खारिश हो गई, चकत्ते हो गए, फुंसियां हो गई, तो रात को दही अवॉइड करना चाहिए। दोपहर को आप ले सकते हो, रात को नहीं लेना चाहिए आयुर्वेद मतानुसार। ये थोड़ा बता दीजिए। कफ जो है ये एक दोष है जिसका जब कफ व्यक्ति को बढ़ जाता है तो उसको कफज सिम्टम तो होते ही हैं, नजला जुकाम हो जाता है। इसके अलावा एक अजीब बीमारी आती है, मोटापा आ जाता है, फिर नींद बहुत आती है, थोड़ी सी खाना खा लिया नींद आ जाती है, सुस्ती रहती है। तो ये कफज बीमारी जो है, इसके लिए कफज चीजों को कम लेना है और वातिक चीजों को ज्यादा लेना है, गर्म चीजों को लेना है, ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे और ये चीजें कफ अपना उसका प्रकोपित ना हो। कफ कौन कौन सी चीजें जो कफ को बढ़ाती हैं? जैसे ठंडी चीजें कफ को बढ़ाती है, लस्सी होगी, लस्सी बढ़ाती है, तो ठंडे शरबत जैसे अपना चंदन का शरबत हो गया, ब्राह्मी का शरबत हो गया, ये सारी चीजें कफ को बढ़ाने वाली है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल ठंडी का ना करके, जिसको कफ प्रकोपित हो गया है उसको हम कफ नाशक औषधियां देंगे और कफ बढ़ाने वाली चीजें नहीं देंगे।